अब अपन जल्दी है खूब बढ़ जाने की। अब फिर जितनी देर कैसे कितनी देर ही बोल ले, कितनी देर बोलना है, 5 मिनट बोलना है, 10 मिनट, ये जितनी देर कहोगा जितनी देर। हाँ तो सुनी हो, मेरे बीच में मत उठियो। चलो 10 मिनट बोलूंगा मैं, है ना। 10 मिनट सब आप ध्यानपूर्वक अपन सुन लो। देखो मैं लोग कितनी दूर से आया हाँ, और थे लोग भी कितनी मेहनत करके सब हटा पाए, इकट्ठा हो यहाँ तो हटा इकट्ठा हो यहाँ भी के लिए आप भी ने पूरी ध्यानपूर्वक सुना है ना। आज आपने की बस्ती में विराट हिंदू सम्मेलन में उपस्थित मंच पर नाथ जी महाराज हैं, भाई साहब हैं, और अपनी समिति का अध्यक्ष हैं, आपको आभार। और आप सब ये बस्ती का, ये चूरू शहर का भाई बंधु माता बहन, आपको सबको आदर अभिवादन। देखो विराट हिंदू सम्मेलन को आयोजन पूरे देश में हो रहा है। आपने चूरू में भी आज 2 जगह है, अब एक जगह और जानो है, बुचास में जाके आयो। पूरे देश में विराट हिंदू सम्मेलन को आयोजन हो रहा है। और वो आयोजन जो हो रहे हैं, आपको जो संघ है जगह आप RSS बोला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जगह की स्थापना ने 100 वर्ष होगा। और 100 वर्ष स्थापना होने के बाद में भी उपलक्ष्य में ये विराट हिंदू सम्मेलन पूरे भारत में हो रहा है। और अब 100 वर्ष तो कोई आदमी नो जातो ही बहुत बड़ी बात। अब तो 70-80 वर्ष पालिया तो भी यह लागे कि हाँ ठीक है, फिर भी गए जाने के बाद में जागरण दे सका आप। लेकिन 100 वर्ष होना कोई छोटी बात थोड़ी है। और वो भी हिंदुओं के संगठन ने 100 वर्ष होना, और विश्व को सबसे बड़ो कोई संगठन है। तो परिवार में भी 4 भाई है, जगह ने भी एक जगह रहने के मान की तो जोर परिश्रम आवे। तो आपनो RSS संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की स्थापना के उपलक्ष्य में यह जो विराट हिंदू सम्मेलन हो रहा है, वह एक विशेष लक्ष्य के लिए हो रहा है। ये लिए नहीं कि संघ ने 100 वर्ष होगा मैं थान बताना आया, नहीं। संघ को अपना सनातन को के लक्ष्य है, भी लक्ष्य ने इस 100 वर्ष की स्थापना के माध्यम से और आम हिंदू में जन जन में स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके लिए बहुत सा विषय है, लेकिन प्रमुख रूप से माता बहनों भाई बंधुओं, आज 3 विषय पर मैं आपसे चर्चा करने की आवश्यकता है। 3 विषय कौन सा? एक तो हम दो हमारे दो, और दूसरो रोजगार, छोरा ने मोटियार ने ध्यान की को नहीं, काम को नहीं, और तीसरो समरसता। 3 विषय पर मैं चर्चा करने की आवश्यकता सबको। तो पहले तो माताओं भार लो विषय ये है। अब मैंने यह बताओ कि पहले तो 5-5, 10-10 जन्म था। अब आजकल ये समस्या आ गई हाल की, जो आप बस अगर आपा सोचता गया तो फिर खट्टे तो परिवार बचेगो, और खट्टे समाज जाति बचेगी, और खट्टे हिंदू बचेगो, और फिर खट्टे मंदिर बचेगा। क्योंकि मंदिर में हाड़िया ही नहीं बचेगा तो फिर मंदिर को कौन ध्यान रखेगो, और फिर खट्टे मारे जाने का साधु बचेगा। आप क्यों यहाँ की संकीर्ण मानसिकता लिया है, के पीछे आपने सोचने की आवश्यकता है। अब ये समस्या होगी, पहली होता देखो, अब मैं हमारे बीच में खड़े हो, अब हमारे लिए माँ यह सोच लेती कि मन तो 2 ही जन्मना है, तो मैं बाबूजी बढ़ गया तो बताओ, बढ़ गया तो वीर ने लिया तो घूमता रहे। हमारे लिए 5 चल गया, 5 जिले में 4 आपको घर परिवार चला रहा है, माँ बाप की सेवा कर रहा है, और बाबूजी बढ़ गया। तो आपने दिमाग में एक बात भर दी तो बड़े परिवार को पालन पोषण करने का मां बहुत जोर आवे सहाय, कुल तो मान पढ़ावे, कुल मां की फीस दे, फिर मां की खटे सगाई हुए, अया कर हिंदुओं की माता बहने के मान एक दिमाग में भर दी छोटो परिवार सुखी परिवार। क्या वो शिव को छोटो परिवार सुखी परिवार? कम से कम 4 जना तो कंधा नहीं है, तो चाहे ले जाओ, किराए पर थोड़ी लेवागा, कोई कहानी अभी किराए पर लेवागा। अच्छा फिर चिंता क्या की है, दिक्कत क्या होगी? पहले देखो, कोई बहन बेटी के छोरा होता नहीं तो भी बहन बेटी ने चिंता ही बोली, मत ही सासू पाड़ देती। कौन पाड़ देती? हिंदू खाली जलमड़ो बाकी सारा काम कर लेती। अब सास मां तो नाथ को जरा कुड़ पाड़े, होगी ना समस्या। आप लोग परिवार पूरा एक साथ है तो फिर 3 जन्मों 4 जन्मों दिक्कत करे है।
पढ़ाने की बात आवे तो पढ़ावे कौन छोरा ने आजकल फीस बहुत महंगी हुई। तो मन एक बात बताओ, छोरा ने खाली पढ़ाने के लिए जन्म लिया हो, पढ़ाने के लिए जन्म लिया। और कितनी दुर्भाग्य की बात है कि पढ़ाई की फीस को नहीं लिए छोरा को जन्मा, बच्चा को जन्मा। देखो ये मती मारी गई है हिंदुआ की। अरे बच्चा को जन्म आपा अपनी वंश परंपरा चालती रहे, अपनी सेवा बच्चा करे, राष्ट्र की धर्म की सनातन की सेवा करे, अपनो परिवार भरपूर हुए, इसके लिए जन्म आपा। और पढ़ाई कौन सी असली पढ़ाई है? स्कूल वाली पढ़ाई में मेरे को फेल आता हमेशा ही, और फिर भी आज मंच पर खड़ा था सामने। तो बताओ स्कूल वाली पढ़ाई सही है या आपने सनातन की पढ़ाई सही है? तो मार्केट में भेज दियो 1 रुपये फीस को बोलने वाला छोरा को वे पढ़ा दे। फिर आवे रोजगार की चिंता, मतलब बच्चा नहीं पैदा करने का कारण बता रहे हो था, कारण बता रहे हो था। फिर समस्या आवे रोजगार की, मतलब नौकरी घटे मिलेगी। अब नौकरी को देखो, मत हर बात बता रहे हो जी, सुनियो सब माताओं ध्यान पूर्वक। काम की बात है, रोजगार की बात, चाहे थारे छोरा ने रोजगार नहीं है या थारे पति परमेश्वर ने रोजगार नहीं है, तो बिना रोजगार देने की मैं बात बताए। घरों पड़े रोजगार ही रोजगार, चारों मेरे रोजगार बड़े पड़े। फिर घर से बाहर निकलते हैं 2 रुपया कमाने को तो तैयार है, लेकिन अब नीति कोई की खोटी हो जाए। अरे बोले मान तो रोटी बनाकर भी थाली में थे ही गालो और गाय भी थे दो, उगाड़ने को काम भी थे ही करो। अब ये पार पड़ जाएगा, कांगड़ी पूछ रही है लाने तो पड़सी खूब काम। अब मैं साधु और मैं कोई दुकान खोल के बैठ जाऊं तो खोला दूंगी, बोलो खोला दूंगे। तो कोई ब्राह्मण के कुल में बच्चों जन्मे हो, वो आपको खुद को कर्म करेगो, को 10 मंदिर तो मेरे के नंबर पुजारी चाहिए भेजो ना मात्र कलेक्टर बन लो है तो अफसर बन से। एक कलेक्टर रुपया को कमा सके जितना रुपया है मंदिर के मान पुजारी कमा सके, न पंडित मिल गया पूजा करानिया, सब कलेक्टर बनो बड़ा। अब थे कह रहे हो कि बाबू जी थे दुकान खोलता तो खा खोल लागो, क्योंकि हमारे साधु तो वे धर्म कोई काम करा, प्रवचन खता भागवत सत्संग करा दे तो खुलागा। तो अपना खुद का जगह रोजगार है। ब्राह्मण के कुल में बच्चों लियो वो पूजा पाठ को काम करे, कोई सुनार के घर में बच्चों जन्म लियो वो सोने को काम करे, कोई कारीगर के घर में बच्चों जन्म लियो वो कारीगर को काम करे। इतना अपना सनातन का परंपरागत रोजगार है। जगह पर तो कब्जा कर लिया वो ऊंचा पजामा और फिर बोले माने रोजगार को नहीं मिला, तो घटे से मिल रोजगार। हारे याद आता है पहली कोई बीएड की डिग्री लिया तो उन्होंने यहाँ मोहल्ले में चर्चा होती है, भाव थोड़ा बीएड कर लिया, होती को नहीं होती। आजकल कोई डॉक्टर नहीं घूम रहे, गली गली में डॉक्टर घूम रहे हैं। तो वापिस आप को खुद को रोजगार हो, सब रोजगार हो, परंपरागत को रोजगार हो, भी रोजगार में आप छोड़ दियो और मोदी जी मानते नौकरी लगा दो नौकरी। इतना कटे से सरकारी नौकरी लगेगा। अब बात एक समाज ने समझने की आवश्यकता है। रोजगार की कोई कमी नहीं है, मतलब बताऊं कोई भी कमी नहीं है, लेकिन अब सन एक ही काम करने की आवश्यकता हो जाना तो मिले। और फिर भी मान लो के बावजूद भी थारे 4 छोरा है, कोई एक आधे की कोई ढंगी मान लो काम नहीं मिलो तो मैं भी तैयार है, महन दे दो, मार्केट भेज दो, ये नौकरी देने तैयार। बापू जी की पढ़ने के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता को नहीं, कोई इंटरव्यू देने की आवश्यकता को नहीं, कोई पढ़ने की आवश्यकता को नहीं, साधु बना। इसलिए सापा समाज में जबकि छोटे परिवार की बात स्थापित है ने, इन्हें माता बहनों ठीक करो और भरपूर छोरा छोरियां को जन्म दो, ताकि घर परिवार से लेकर राष्ट्र तक खुशहाली आवे। और अगर थे सारे परिवार ने संयुक्त बना लो गाने तो ऐसा समस्या खत्म हो जाएगी। पहले छुट्टियां के मायने कोई भाण आ जाती, कोई मासी आ जाती, कोई बुआ जी आ जाता, छोरा नाने रच लिया जाता, मत ही पड़ जाता, विरोध पर तो क्या पड़ा। परिवार आप संयुक्त हुएगो तो परिवार बड़े बनाने में भी समस्या नहीं आएगी। इसलिए
फिर कोई बहुत कम हो लेकिन बड़ोड़ती माता बहन बैठी हो, बाकी मेरी नई बहनों बेटियों परिवार ने बड़ो बढ़ाओ, हम दो हमारे दो में मत फंसो, नहीं समस्या हो जाएगी। एक आंख को के तो मीचड़ू के खोलड़ू। अगली बात बताओ, धन बुरी लागे के लिए सत्य है। बहुत सा परिवार थे भी यहाँ का देखा, उसी एक ही छोरो जन्मियो और कोई कारण से अकस्मात भी बच्चे की मृत्यु होगी, उगाने कपाट बंद, उगाने हमसे 2-3 जगह तो लिए की चिंतन न छोड़ो। रोजगार की खान बात बताई है कि मेरे बच्चों कोई डिग्री ले ली तो कोई नौकरी लागे या बड़ो ही काम करे, खूब सारा रोजगार चेजे बाटे से लेकर कलर से लेकर पीओपी से लेकर स्कूल में जगह इंजीनियरिंग कराया छोरा छोट की जगह तो फिरता फिर है और वह पंचर छाप इन्हें जगह गिलास याद होकर और 10,000 रुपया कमा लिए बनेगा। हार लो छोड़ो तो गिलास कौन दो है, अच्छा हार लो छोड़ो तो चिल्लम पी लेसी, डकैती कर लेसी, छोरिया ने छेड़ लेसी, बदमाशी कर लेसी, लेकिन मेहनत की कमाई करने के मैं जोर आ रही हूं। मेहनत की कमाई करने में दिक्कत करे है, वो चाहे कोई काम है, जूती काटने से लेकर चाहे गिलास धोने से लेकर मंदिर की सेवा करने तक कमाई है। अच्छा मंदिर के मायने मंदिर को पुजारी मंदिर की साफ सफाई कौन करेगी, कौन करेगी? तो जरा दिक्कत मंदिर की साफ सफाई कर रहे हो एक पुजारी, मन भी कोई साफ सफाई को घटे भी काम मिले है, तो अगर भगवान कण कण में है तो कोई घर की नाली साफ कर रही है तो बड़े भगवान को नहीं क्या? अगर एक तरफ आपको सनातनिया संदेश देंगे कि भगवान को कण कण में है तो कोई शिवालो साफ कर रही है जब तो बड़े भगवान की सफाई हो रही है, और मैं गली साफ कर रहा तो बड़े गंद की सफाई कर रहे हैं, क्यों? गली में भी भगवान है। बाबार सबरी माता की कहानी कथा सुनी को नहीं, सबरी माता से दाई बार रोजी ना रस्ते ने बुआरती के भगवान राम जी के लोग कल आ जाएगा, रोजी ना बुआरती और आया को नहीं आया भगवान को। इसलिए काम कोई छोटो नहीं है, कोई बड़ो नहीं है। अब वो टेरा जगह पे ताश खेले नहीं, फालतू इन्हें भी नहीं चौधर करे, नेतागिरी करे, अगर काम पर भेजा करो जाओ काम करो, 2 रुपये लाओ, छोरा ने भी भेजा करो, अरे रोजगार ही रोजगार, पुजारी बढ़ जाओ और बढ़ जाओ, लेन देन सब कुछ रोजगार की सारी बात बताए। अपने बात तो देखो साधुओं से सुनता था मतलब खाना जच्चा को नहीं, बाबू जी खाली थे तो है देखो बस आशीर्वाद दे दो और ऐसा बात मानते तो वो आशीर्वाद ही है। फिर मान लो कोई गुरु जी के जाकर महाराज यहाँ को कोई मंत्र बताओ कि हमारे घर में 2 रुपये कमाई को नहीं, कमाई हो जाओ ना, तो आज की मैं बात बताई कमाई वाली हो रही है, लेकिन हिंदू समाज ने आदत पड़ गई झाड़ा खड़े झाड़ो देते तापीज बांध देने का, तो बाबू जी बात फिट है, भलाई भी तापीज से क्यों मत हो, तापीज से थाले घर रिपिया जैसी डोरे से झाड़े से रिपिया जैसी, मैं गेलो बता रही हूं वो रस्तों सही चाल से तो रिपिया है। रोजगार की कोई कमी नहीं है, जनसंख्या बढ़ाओ कम मत करो, नहीं आने वाले समय में बड़ी समस्या होगी। बेटियां है बेटियां और एक बेटो है, मन बताओ बेटी महत्वपूर्ण है या बेटो महत्वपूर्ण है? बेटी है ना, रात में 10 बजे तारी छोरो नहीं आओ तो थारी चिंता को नहीं है, 7 बजे पहली छोरी घर नहीं आओ तो चिंता है वो है ना। तो अब बेटियां की रक्षा कौन करेगा? वो छोरा ही तो करेगा। एक बेटी की रक्षा के लिए कम से कम 2-3 तो भाई चाहिए, जदवी की सुरक्षा होगी, और नहीं तो फिर छोरियां भागेंगी मुसलमाना के साथ लव जिहाद के मायने, नहीं तो फिर 3 तलाक होगा। आज समस्या ज्यादा आ रही है, छोटा परिवार उगाने के लिए कई परिवार तो यहाँ लगे, और बोलूं रुक जाऊं, कई परिवार तो यहाँ लगा है जगह के घर के मायने दुख ही बात को है कि खुशी कोई बांटने वाला को नहीं। सुनिए मेरी बात में, कई परिवार में तो दुख ही बात को है कि बाकी खुशी कोई बांटने वाला को नहीं। बस मोटियार लुगाई देख लो, लुगाई मोटियार ने देख लो, और वो छारन देख लो कि काके बस युवार बाके घर में खुशी भी बांटने वाला है नहीं। एक बहन है जिसकी बढ़िया वो क्या बोले बिना घर सुहागड़ हो करे हाँ, जो भी वो हार बना कर आई, मान लो एक अच्छे सोने को डोरो बना कर आई, भी बहन ने जगह तक 2-4 पूछ सी नहीं, बहुत बढ़िया सोना किससे बना कर लाई, बहुत बढ़िया लाई, जब तभी को जिसोरो को नहीं बने। अब पूछने वाला कोई याद ही को नहीं,
कोई पूछना ना बोली जनाबा खुशी भी दुख में बदली कौन बदली नहीं कहते देवरानी पूछ लियो बहुत बढ़िया लाई कहते जेठानी पूछ लियो कहते पे क्यों हुआ करे रिश्ता वगैरह सब पूछ लियो जरा जिसो हुए को नहीं हुए के लिए बड़े परिवार में खुशी है, बड़े परिवार में आनंद है, और छोटे परिवार में तो दुख ही दुख है। जनसंख्या बढ़ाओ, रोजगार घर घर में है जगह देवो अपने काम पर। और दूसरा ये कई बार न्यूज देखता हो ना, कई बार न्यूज देखता हो कि हरिद्वार में और भीख मांगणिया ने पकड़िया जगह मुसलमान देखता हो ना, और फलानी जगह कोई दो बाबूजी ने पकड़िया जगह मुसलमान है। आप बात में गलत बोल रहे हो सही, और वो बोलो भीख मांगने पर भी कब्जो कर लियो बड़ा, और मारने काम पर भी कब्जो कर लियो बोलो। अब और दूसरी बात पूछती बताऊं, कोई कलर की पीओपी की कारीगर की दूसरा काम है जगह तो छोड़ दो, नीचे से नीचे भीख मांगने जगह बड़ा मांगने लगा बाबा बढ़ के, अरे बाबू जी बढ़ के बैठ गया नहीं मुसलमान। तो आपा तो अपने काम ने छोड़ दियो, आपा अपने घर ने खाली छोड़ देना, दूसरे जाकर बताइए कब्जा करे। इसलिए बात को चिंतन करने के लिए ये विराट हिंदू सम्मेलन हुआ है। अब लास्ट वाली बात है समरसता की बात। जातिवाद को जहर की तरीके से अपने समाज में सनातन हिंदुओं में स्थापित करो जा रही है, जगह को बहुत भारी नुकसान है। गुरुओं से लेकर साधुओं से लेकर देवताओं से लेकर सबने बांट दिया, ओ भी जाति को, ओ भी जाति को, ओ भी जाति को। जगह में मन बताओ अपने हिंदू धर्म में खटे जातिवाद हो, खटे छुआछूत ही। राम जी सबरी का बेर खाया, कौन खाया? सबरी कौन ही वीर जाति की। हाथ का बेर खाया, कौन खाया? झूठ थोड़ा खाया। राम जी तो कोई जातवाद कौन किया, कोई दिक्कत को नहीं हुई। आपने खटे से दिमाग में भर दी कि हिंदू धर्म छुआछूत है, हिंदू धर्म छुआछूत। देखो, और मैं एक नहीं कितना उदाहरण बताऊं था। आज आप अगर राम जी ने जान रहे हाँ तो वाल्मीकि जी रामायण लिख कर गया जब भी तो जान रहे नहीं, अगर रामायण नहीं होती तो आज आप राम जी जानता ही कौन। पर रामायण कौन लिखी? वाल्मीकि जी की संतान कर छूत होगी फिर जगह राम जी सबसे बड़ा भगवान है, बांग ने जानने के लिए बट इतिहास रामायण सबसे बड़ो हिंदुओं को ग्रंथ वाल्मीकि जी लिखो, और वह वाल्मीकि की संतान बोले छूत होगी। वो षड्यंत्र है। हार लो झूठ हो तो बड़को आडंबर, और बड़े मुसलमान लुगाया को पुरखो बड़को मारो, वह भी मान वो आडंबर बनेगी। मान लो झूठ हो तो धान दिक्कत दे रही है, और 6 दिन पूरी काल पोटरी बंद कर रखी है, ना 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 को तो मारो मैं जब की बात। वो षड्यंत्र है। अपने दिमाग में अपनी की परंपरा की अच्छी अच्छी की बात ही ने बन गलत तरीके से पिरोई गई कि सारे लुगाया ने तो आदमी के बराबर आणु। अरे लुगाया ने देखिए आदमी के बराबर आने के चक्कर में पैंट पहन ली। अमर बताओ आदमी ने घाघरा प्रवणा ऐसो खिला हंसरी क्यों दिल पैंट पहनो ना फिर। अरे लेवड़ी छोरी पहने घड़ी शुगर करे खाली पैर की देख। अब बताओ आदमी कदे औरत बढ़ सके है कि, और औरत कदे आदमी बढ़ सके है कि। एक औरत की प्रकृति है, नारी की प्रकृति है। नारी आपकी मूल प्रकृति ने छोड़ देगी तो बचेगा के? वो वात्सल्य है जो थाने दिए है भगवान परमात्मा प्रकृति, फिर जन्मदाता हो। और नारी ने इस तरीके से षड्यंत्र बता रहे हो, इस तरीके से षड्यंत्र माता बहना के फिल्म के माध्यम से, कहानी कथा के माध्यम से, गुरु को निकल के माध्यम से ने जो माता बहना के माने चीज को छोड़कर पुरुष के बराबर पुरुष के बराबर पुरुष के बराबर के चक्कर के मायने और ठोक बारे ला दियो। अरे थे तो औरत औरत बढ़ की रहे। आप अपनी परंपरा ने मूल भावना निभावागा, न दुख रहेगो, न संकट रहेगो, न कोई समस्या रहेगी। बाकी तो देखो चमत्कार बालाजी मंदिर के मायने आप बैठे हाँ, बालाजी राम जी ये सब अपना देवता है, साधु संत ज्ञानी भगानी सब कुछ है। लेकिन जीवन में आपा अपने पुरुषार्थ ने जगावागा ने जब ही काम बढ़ेगो। बालाजी अपन रस्तो बता सके हैं। देखो जब मैं पहाड़ ने उठायो, मैं समुद्र ने लांग्यो तो मैं क्या करियो, वो रस्तो अपन बालाजी बता सके। अगर कोई जीवन में देखो तो रुक जाऊं
बालाजी के सामने समस्या आई, सामने समुद्र है और प्रण सीताजी को समाचार लेकर आने, समस्या आई को नहीं आई ने। अभी तो 100 योजन मतलब 1200 आज के आंकड़े के सामने 1200 किलोमीटर समुद्र लंबो है, बिन लांगड़ो है। बालाजी का समस्या आई सामने, तो बालाजी के करो आपके बल न जगायो। तो भाई यही अपने जीवन में कोई समस्या आवे तो आप बालाजी के ई काम से प्रेरणा ले सका कि भाई मेरे वो सामने बाधा आ गई कि थोड़े की सगाई को नहीं हो, कोई भी बाधा आ गई तो बालाजी के करो वो आपका काम कर सका। देवता अपन प्रेरणा देवे, संदेश देवे, यो बाको सत्वदर्शन है। इसलिए सामाजिक समरसता अपने जीवन में आनी चाहिए, जनसंख्या अधिक वैयाल को अपनो संकल्प होना चाहिए और आप खुद को जो काम है भी काम ने कदे भी शर्माओ मत करने में। आप ध्यान समझा दो, छोरा ने समझा दो, मान समझा दो, काम करो भाई, 2 रुपया कमाओ और समय बर्बाद मत करो। मैं तो देखो मैं सच्ची बताऊं, आज दिन के वार्षिक 10-5 दिन से हिंदू सम्मेलन हो रहा है, मैं कम से कम 30-40 हिंदू सम्मेलन चले गए। आज 3 में जा रही हूँ, सुबह उठू, पूजा पाठ, मंदिर को भटको, गौशाला और सब बाकी भी थानवेरो काम सब देख कर और फिर दिन भर सम्मेलन में शाम को जाता है, हुआ रात ने आनंद से चैन से नींद आओ बिल्कुल पड़े और कदे को दिन जाने का आज तो कोई काम को नहीं, तो यहाँ लागे बड़ो यार आज तो मतलब क्यों अपराध बोध सो लागे, आलस हलो बैठनो नहीं, काम करो जितने भगवान 8 घोड़ा चला रहे हैं तो काम निरंतर कर लो। वो काम चाहे घर की साफ सफाई को है, छोरा पढ़ानो लिखानो, रोटी बनानो, कोई भी काम है, पेड़ पौधा लगाना, और कोई काम नहीं है तो मंदिर में जाकर बड़े भजन करो। हालो नहीं रेणु, हालो रहता ही काम गड़बड़ है, खाली रहता ही काम गड़बड़ है, चाहे छोटो बच्चों है चाहे बड़ो भगवान जिसे अब माथो ही पकड़ा दे जब तो बात अलग है, नहीं तो निरंतर काम कर लो। आप सबसे मिलने के बाद तो बहुत अच्छा लगे। आज आपा ये बस्ती में आकर आप चर्चा करिए, चर्चा ठिकाट बांधकर राक्षो मैं को विश्वास करूं हूँ, एक साधु की बात की सच्ची सुनियो, मेरे जीवन में धारण करोगा मैं यहाँ की आशा रखूं। और चूरू के मायने पहले भी एक समरस सनातन यात्रा निकाली पूरी शेखावाटी के मायने, पूरे तीनों जिला में भी यात्रा लेकर भी चूरू में आया हमें लोग पिछले दिसंबर में यात्रा को भी बहुत सुंदर कार्यक्रम में चूरू में हो और चूरू में मैं आतो रहूं, चूरू में आप सबसे मिलतो रहूं और आपकी भक्ति, आपको प्रेम, आपको वात्सल्य बहुत ही अद्भुत है। इसलिए आप सब ने माताओं प्रणाम करते हुए मैं अर्थ विद्या ले रही हूँ, लेकिन मेरी बात को जरूर ध्यान रखियो। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। तो सब गौ माता राष्ट्र माता के लिए जो हमेशा आपका सर्वोत्तम